हेलो एवरीवन। तो अब हम फाइनली स्टार्ट करेंगे जो हमारे 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। मुझे भी मेरे टाइम पे इन्होंने बड़ा कंफ्यूज किया था, बट फाइनली अब इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे। इसको हम हमेशा के लिए गायब कर देंगे और सारी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। ये वीडियो में शायद थोड़ी लंबी जा सकती है, बट अब हम चीज़ों को इसमें सब कुछ क्लियर अप कर देंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली बात, जो 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, इनकी इंग्लिश आपको अपनी कॉमन सेंस और अपनी कॉमन इंग्लिश को दिमाग में ज़रूर रखना। अब कहने का मतलब ये है, जैसे ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव का नॉर्मल इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, स्ट्रैटेजी का नॉर्मल इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, इस चीज़ को दिमाग में रखना। नहीं पता तो डिक्शनरी खोल के पहले इनके मीनिंग देखो, ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। अपनी कॉमन इंग्लिश भूल गए तो फिर कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अपनी कॉमन सेंस को और कॉमन इंग्लिश को दिमाग में ज़रूर रखना। दूसरी बात, मैंने जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक दिल बनाया है। ये दिल ऐसे ही मजाक में नहीं बनाया है। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है, इस चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए बनाया है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। तो इस प्यार को हम समझेंगे और हम चीज़ों को बेसिकली यहाँ पे पेयर में समझेंगे, ताकि आपको समझने में भी और सॉल्व करने में भी क्वेश्चंस को आसानी रहे। ऐसा पॉलिसी और रूल में भी है और ऐसा मेथड और प्रोसीजर में भी है। तो हम इनको पेयर्स में समझेंगे। और दोबारा मैं वही बात कहना चाहूँगा, प्रोसीजर, मेथड, पॉलिसी, रूल्स, इन सब का आपको एक नॉर्मल इंग्लिश के भी मीनिंग का सेंस, एक ओवरव्यू आइडिया होना चाहिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना एक्चुअल टॉपिक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं बेसिकली, अगर हम इंग्लिश में देखें नॉर्मल, कि आपका एम, क्या चीज़ आप अचीव करना चाहते हो। अगर आप इसे अपने कॉन्टेक्स्ट में देखो तो आपका एम हो सकता है 12 में 95% स्कोर करना, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स लाना, ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में घुस सको। सीए के जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उन सब में अच्छे मार्क्स लाना। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अगर बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं 10% सेल इंक्रीज करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। मतलब जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो अब इसकी एक फैंसी सी हम डेफिनेशन देखते हैं बुक से। ऑब्जेक्टिव्स आर द डिजायर्ड स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच मैनेजमेंट स्ट्राइव टू रियलाइज। बस वही फैंसी सी बात को फैंसी इंग्लिश में क्या रखा है कि ऑब्जेक्टिव वो डिजायर्ड स्टेट है जो ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन जहां तक पहुंचे। मतलब मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं टॉप मैनेजमेंट हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस साल के एंड तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ज़्यादा अर्न करे, या फिर अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय टॉप मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव सीईओ, सीएफओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सीओओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, ये लोग सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के। और अगला पॉइंट है, शुड बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इसको मैं थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, मेजरमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है मेजरमेंट, वैसे 11th का भी टॉपिक रह चुका है, बट फिर भी मैं यहाँ पे और अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। एक तरीका होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना। जब भी बिजनेस की बात होती है, हम हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही चीज़ों को मेज़र करते हैं। बिजनेस में कभी क्वालिटेटिव टर्म्स में नहीं मेज़र किया जाता। अगर आप एमबीए करते हो, किसी के अंडर जॉब करने जाओगे फ्यूचर में, या फिर आप अपना बिजनेस करते हो, हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखना, बिजनेस हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही मेज़र होता है। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म्स क्या होती हैं? क्वांटिटेटिव टर्म्स होती हैं आप चीज़ों को जब नंबर में एक्सप्रेस करते हो, नंबर्स में, और क्वालिटेटिव टर्म्स होती हैं कि जब आप चीज़ों को वर्बली मेजर करते हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि मानो मैं कहूं कि मेरी कंपनी ने, मैं दो चीज़ें कह सकता हूं, मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, ये हुआ क्वालिटेटिव मेजर, मैंने क्वालिटी बताई अपनी कंपनी की।
अगर मैं इसको क्वांटिटेटिव मेजर में कहना चाहता हूं तो मैं कहूंगा मेरी कंपनी 1,000 करोड़ की वर्थ है। तो मैंने वही बात को अब क्वांटिटेटिव मेजर में कहा। कहने का मतलब क्या है, मैं सेम बात को क्वालिटेटिव भी तरीके से कह सकता हूं या क्वांटिटेटिव तरीके में भी कह सकता हूं। जब मैं क्वांटिटेटिव वे में कहूंगा तो मैं नंबर से एक्सप्रेस करूंगा, और क्वालिटेटिव वे में जब कहूंगा तो मैं वर्बली चीजों को एक्सप्रेस करूंगा। और एग्जांपल लेते हुए कि इस साल मैं अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता हूं, ये हुआ क्वालिटेटिव मेजर। मैं कहूं कि मैं इस साल अपने बोर्ड में 95 से अबव स्कोर करना चाहता हूं, ये अगेन हुआ क्वांटिटेटिव मेजर। या फिर और एग्जांपल लेते हैं, मैं अपने बिजनेस टर्म्स में कहूं तो फिर मैं इस साल बहुत अपने प्रॉफिट्स को अच्छे से इंक्रीज करना चाहता हूं, ये हुआ क्वालिटेटिव मेजर। मैं कहूं अपने प्रॉफिट को मैं 10 करोड़ से इंक्रीज करना चाहता हूं या 50% से इंक्रीज करना चाहता हूं, ये हुआ क्वांटिटेटिव मेजर। अब आपको शायद सेंस भी बन रही हो कि मैं क्यों कह रहा हूं और क्यों बिजनेस में हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करी जाती है, क्योंकि क्वालिटेटिव टर्म्स चीजों को इतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करती। ये कोई आपको लॉजिक, कोई डिस्क्रीट आउटपुट, कोई आउटकम नहीं देती हैं। तो हमेशा बिजनेस में क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही बात होती है, और यही फर्क होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। और यहां पे मैं आपको एक चीज एज एन एक्स्ट्रा नॉलेज बताना चाहता हूं, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा देता रहता हूं। इस चीज को भी हमेशा दिमाग में रखना, क्वांटिटेटिव टर्म्स मेजरमेंट भी दो तरीके से होती है। एक होती है नंबर्स में, जिसे हम एब्सोल्यूट मेजर कहते हैं, और एक होती है परसेंटेजेस में। कहने का क्या मतलब हुआ यहां पे कि देखो, मैं कह सकता हूं कि मैंने अगर किसी को उधार दिया तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 10,000 रुपए, तो ये हुआ नंबर्स में मेजर। और मैं ये कह सकता हूं मुझे अब इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, ये हुआ परसेंटेज, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव मेजर्स। और मैं कह सकता हूं मुझे 10,000 रुपए मिल रहा है, ये हुआ एब्सोल्यूट मेजर, कि मैंने एक्चुअल नंबर बताए। मैं यहां पे एक और चीज बताना चाहता हूं, क्या कि बिजनेसेस में, फाइनेंस में, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, इंटरव्यू देने जाते हो, कहीं भी जा रहे हो, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। पहली बात, बिजनेस में हमेशा क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज होते हैं। दूसरी बात, क्वांटिटेटिव मेजर्स में भी हमें हमेशा परसेंटेजेस में बात करनी चाहिए। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स का इस्तेमाल करते हो तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप अभी इमेच्योर हो, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है चीजों की। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि परसेंटेजेस में होती है बात। इसका लॉजिक क्या है, हालांकि मैं कोर्स से ऑलरेडी बहुत ज्यादा बाहर जा चुका हूं, बट मैं लॉजिक को इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट्स में कह सकते हो, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पे। बट अगर मैं इस टॉपिक पे छोटी सी समरी दूं, अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आपके 12th से कंसर्न भी नहीं रखती, बट स्टिल मैं बताना चाहता हूं इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। अगर मैं इस पर छोटी सी समरी दूं, परसेंटेजेस का करने का यूज़ इसलिए है क्योंकि देखो, अगर कोई कंपनी आके कहती है मेरे प्रॉफिट इस साल 10,000 रुपये से इंक्रीज हुए, तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया इस चीज़ से कि इस कंपनी ने 10,000 रुपये से अगर इसके प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंक्रीज हुआ है या बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट है। बट अगर कोई कंपनी कहे कि मेरे प्रॉफिट 5% से इंक्रीज हुए हैं और दूसरी कंपनी आके के मेरे प्रॉफिट 25% से इंक्रीज हुए हैं, तो हमें छूटते ही पता चल जाएगा कि इस कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट से इंक्रीज हुए हैं एज कंपेयर टू दिस कंपनी प्रॉफिट। और इसका सिंपली देखो, हो सकता है कि इस कंपनी के भी प्रॉफिट 10,000 से इंक्रीज हुए हो, बट इसका इंक्रीमेंट 25% है, और इस कंपनी के भी प्रॉफिट 10,000 से इंक्रीज हुए हो, बट इसका इंक्रीमेंट परसेंटेजेस में 5% से है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का लास्ट ईयर का, पिछले साल का प्रॉफिट मेरे ख्याल से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इस कंपनी का पिछले साल का प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए। तो इसका 2 लाख, हाँ, तो इस कंपनी का प्रॉफिट, हाँ मेरी कैलकुलेशन सही है, इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, पिछले साल था 2 लाख रुपए, इस कंपनी का पिछले साल का प्रॉफिट था 40,000 रुपीज। तो फिर अब आप समझ रहे हो क्यों परसेंटेजेस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी सीधा आके एब्सोल्यूट नंबर्स बोलना चालू कर दे तो चीजें हम समझ नहीं सकते कि यार ये एक्चुअल में था क्या। बट अगर परसेंटेजेस का इस्तेमाल होता है तो हमें कंपैरिजन मिलता है। बेसिकली परसेंटेजेस यूजुअली कंपैरिजन के लिए होती है। मैं हालांकि टॉपिक से बहुत ज्यादा बाहर चला गया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं इस पर अलग वीडियो बना दूंगा, वैसे आपके कोर्स में है नहीं, बट समझ गए तो बहुत अच्छी बात है।
थे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हमारा एम है जो हम अचीव करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव टॉप मैनेजमेंट सेट करती है। और जो लास्ट पॉइंट हम पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अब आपको समझ आ ही गया होगा, मैंने इस पे बहुत ज्यादा बोल दिया कि ऑब्जेक्टिव्स हमेशा नंबर्स में एक्सप्रेस होने चाहिए, rather than कि यार इस साल हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बढ़ाना है, हमें इस साल सेल्स बढ़ानी है, हमें इस साल प्रोडक्शन बढ़ानी है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करनी चाहिए। अगला जो हमें वो है स्ट्रैटेजी। अब देखो, मैंने शुरू में कहा था कि इन दोनों में प्यार है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप नॉर्मल इंग्लिश को दिमाग में रखें, ऑब्जेक्टिव हुआ जो मुझे चीज अचीव करनी है, स्ट्रैटेजी हुआ मैं कैसे अचीव करूंगा। कहने का मतलब, आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मेरे को 12th में 95 से अब स्कोर करना है। अब आप कैसे करोगे, वो आपकी स्ट्रैटेजी हुई कि आप ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर दिया 95 अब स्कोर करना है। अब आपने सोचा कि मैं दिन में 5 आवर से ज्यादा पढ़ूंगा, और ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी में कई सारे आपके टैक्टिक्स आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही टैक्टिक, मैं 5 आवर से ज्यादा पढ़ूंगा, मैं हर बुक को 3 बारी पढ़ूंगा, मैं अपने टीचर के नोट्स से नहीं पढ़ूंगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अगर मैं इसका बिजनेस के टर्म्स में एग्जांपल दूं, तो मानो हमारा हो सकता है कि हमारी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इस साल मुझे अपनी प्रोडक्शन 10% से इंक्रीज करनी है। ये हुआ मेरा ऑब्जेक्टिव इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ठीक है, अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि मैं नाइट शिफ्ट लगाऊंगा, या फिर मैं और मशीन्स रख लूंगा, या फिर मैं कोई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूंगा। तो ये हमारी अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से मैं ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता हूं। जो भी हम तरीका इस्तेमाल करेंगे वो होगी हमारी स्ट्रैटेजी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसके आपने और मैं फिर भी ये पता नहीं, मेरा मन कर रहा है मैं इसका एग्जाम्पल देने का, हालांकि मैंने कुछ सोच नहीं रखा। हम मान सकते हैं कि जैसे आपने वर्ड सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कि मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है। अब मुझे सेल्स बढ़ाने के लिए मैं कोई स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करूंगा, इसे हम कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कैसे मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में और ज्यादा सेल्स इंक्रीज करूंगा। तो फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत सारी हो सकती हैं। अभी आप मार्केटिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे, आप ब्रांडिंग कर सकते हो, आप अच्छी लेबलिंग कर सकते हो, आपके पास अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के तरीके होते हैं, जैसे पर्सनल सेलिंग हो गया, या एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी हो गया, फेसबुक पे एडवर्टाइज करना, यूट्यूब पे ऐड करना। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सेल्स बढ़ाना। अब कैसे आप सेल्स बढ़ाओगे, वो होती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फिर दोबारा मैं इस चीज को बोलूं तो ऑब्जेक्टिव हुआ जो चीज आप अचीव करना चाहते हो, और स्ट्रैटेजी तरीका हुआ एक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है एक डिटेल्ड तरीका हुआ कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे। और मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, मैं बचे हुए पॉइंट्स अब अगली वीडियो में कवर करता हूं। बाय।